प्राइम टाइम इंडिया में मैं हूं शकील बागमारे। आइए देखते हैं प्राइम टाइम में आज क्या है खास। दिल्ली फसादात में पुलिस ने आंदोलनकारियों पर बहुत जुल्म ढाए हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल। पूर्व राष्ट्रपति की तबीयत में कोई सुधार नहीं। नफरत फैलाने वाले सुदर्शन चैनल के मालिक चौहान के पर कार्रवाई की मांग। देश में कोरोना के हालात और जानते हैं आज क्या हुआ था दुनिया भर में खास। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। दिल्ली फसादात में पुलिस ने आंदोलनकारियों पर बहुत जुल्म ढाए हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल यानी दुनिया के तमाम लोगों के हक के लिए, उनके राइट्स के लिए लड़ने वाली एनजीओ दिल्ली पुलिस पर गंभीर इल्ज़ामात लगाते हुए कहा कि दिल्ली में जो फसादात हुए हैं पुलिस के जानिब से इंसानी हुकूक की बुरी तरह से खिलाफत वर्जी हुई है। दुनिया के तमाम लोगों के लिए, इंसानी हुकूक के लिए आवाज़ उठाने वाली इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि पुलिस ने आंदोलनकारियों पर बहुत जुल्म ढाए हैं और कई बार एक खास गिरोह के साथ मिलकर फसादात में हिस्सा लिया है। उस वक्त भारत में जब नागरिकता कानून के खिलाफ देश भर में मुजाहरे हो रहे थे, हिंदू और मुसलमान गिरोह के दरमियान झड़प में 40 से ज़्यादा लोग मर गए थे। एमनेस्टी ने कहा कि इस वक्त भारत के मुसलमान बुरे दौर से गुजर रहे हैं और कहा कि हमने दिल्ली पुलिस से राब्ता करके इस मामले में सवाल पूछा तो आज तक कोई जवाब नहीं आया है। कहा एमनेस्टी इंटरनेशनल ने दिल्ली के दंगों में किस किस का क्या रोल था ये सब जानते हैं, मगर अदालतें और सरकारें जब खामोश हो जाती हैं तो उस देश को भगवान ही बचा सकता है। पूर्व राष्ट्रपति की तबीयत में कोई सुधार नहीं। कोरोना ने देश विदेश में कई दिग्गजों को अपने चपेटे में लिया है। कुछ इसके चुंगल से पार होकर आ गए हैं और कईयों ने इसके हाथों दम तोड़ दिया है। हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी कई दिनों से कोरोना से पीड़ित हैं। आर्मी रिसर्च एंड रिफरल हॉस्पिटल में इनका कई दिनों से इलाज चल रहा है। इनकी हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। इन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। अस्पताल से आई ताज़ा हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक ब्रेन सर्जरी के बाद प्रणब जी अब गहरे कोमा में चले गए हैं और इनकी हालत लगातार बिगड़ती ही जा रही है। 84 साल प्रणब मुखर्जी एक गंभीर राजनेता और भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। पिछले 16 दिनों से डॉक्टरों की कड़ी निगरानी के बीच इनका इलाज चल रहा है। हमारी कामना है कि प्रणब मुखर्जी जल्द से जल्द ठीक होकर पहले ही की तरह देश की उन्नति में अपना योगदान दें। जिहाद के नाम पर नफरत फैलाने वाले सुदर्शन चैनल के मालिक चौहान के पर कार्रवाई की मांग करते हुए बहुजन समाज पार्टी के रहनुमा और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दानिश अली ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया को जहादी और देशद्रोही कहकर सुदर्शन न्यूज़ चैनल के मालिक के खिलाफ पीएम मोदी और इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्ट मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से इस चैनल पर कार्रवाई करने की मांग की है। दानिश अली ने एक ट्वीट करके कहा है कि जुनूनी और बेलगाम मीडिया ने महात्मा गांधी जी की तहरीक और उनके मदद से बने जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी और इसके विद्यार्थियों के माथे पर जिहाद की मोहर लगा दी है। गांधी जी के बेटे देवदास ने प्रोफेसर की हैसियत से इस यूनिवर्सिटी में अपनी खिदमत दी है। आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद देश को बनाने में जामिया मिल्लिया का अहम रोल रहा है। उन्होंने कहा कि इस यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर विद्यार्थी आईएएस और आईपीएस के लिए तैयार होते हैं। कहा कि सुरेश चौहान के ने ना सिर्फ हदें ही नहीं पार की बल्कि कानून भी तोड़ा है। इसीलिए इस चैनल के मालिक और गुमराह करने वाले इस चैनल पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात कही दानिश अली ने। पता नहीं देश की गोदी मीडिया कौन सा एजेंडा चला रही है
जो हर रोज मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं और कई बार बेशर्म एंकर अपने करतूतों पर माफ़ी भी मांग चुके हैं। इनके बोल ऐसे होते हैं, अगर आर्मी का कंट्रोल इनके हाथों में दिया जाए तो ये पड़ोसी देशों से रोज जंग करेंगे। इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से भारत देश का नाम दुनिया भर में खराब हो रहा है। अब वक्त आ गया है कि इनके मुंह में लगाम डालकर प्रेस की आज़ादी का मतलब समझाना चाहिए। देश में कोरोना के हालात। पिछले 24 घंटे में देश में 77,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं और 60,000 से ज़्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। अब देश में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 33,87,000 हुई है और इस बीमारी से ठीक होने वालों की संख्या 25 लाख से ज़्यादा हो गई है। इस दौरान पिछले 24 घंटे में मरने वालों की तादाद 1057 हुई है। अब देश में कोरोना से मरने वालों की कुल तादाद बढ़कर 60,000 को पार कर चुकी है। अब देश में ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 76.28% हुई है। वहीं मरने वालों की तादाद घटकर 1.82% हो चुकी है। अगर इन तमाम आंकड़ों पर नज़र डालें तो लगता है देश को कोरोना से आज़ादी मिलने में अभी समय लगेगा। तब तक आप सतर्क रहें, खुद की और अपने परिवार की हिफाजत करें। आज 28 अगस्त है। आइए जानते हैं दुनिया भर में आज क्या हुआ था खास। 1858 में आज ही के दिन फिंगरप्रिंट्स को पहचान बनाने वाले ब्रिटेन के विलियम्स जेम्स हर्शल का जन्म हुआ था। आज ही के दिन पहले वर्ल्ड वार की शुरुआत हुई थी, जिसमें अलग अलग देशों के सैनिक और आम लोगों को मिलकर तकरीबन 40 मिलियन यानी 4 करोड़ लोगों की जान चली गई थी। आज ही के दिन सन 1600 में मुगलों ने अहमदनगर पर कब्जा किया था। आज ही के दिन 1896 में भारत के जाने माने शायर, लेखक और आलोचक फरीद गोरखपुर का जन्म गोरखपुर में हुआ था। और खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज़ नेशन प्राइम टाइम इंडिया।